क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बच्चों ये क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस k फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज़ टू इक्वल रूट्स। तो बच्चों ऐसे जो क्वेश्चन आएंगे आपको किसी वेरिएबल की वैल्यू पूछी होगी लाइक के पी, तो आपको कोई ना कोई कंडीशन बच्चों ज़रूर गिवन होगी कि इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं या रियल रूट्स हैं, इस तरह से डिस्टिंक्ट रूट्स हैं गिवन होगा। तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा और इस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होगी। मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, 4.4 में से एक क्वेश्चन मोस्टली बनता ही बनता है इस मेथड का, ज़रूर बनता है। तो इसको समझेंगे बच्चों। इक्वल रूट्स दिया हुआ अब हमें कंडीशन, तो मैं इक्वल रूट्स वाली कंडीशन जो है वो यूज़ करूँगा। अब हमने पहले 4.3 में भी और 4.4 में भी फर्स्ट क्वेश्चन किया है कि इक्वल रूट्स कब आते हैं बच्चों, जब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो जीरो होता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस 4ac, कि ये वाली टर्म जो है जब जीरो होगी, ये एक्सप्रेशन जब जीरो होगा b² माइनस 4ac। तो इस स्टेटमेंट में a की वैल्यू क्या थी बच्चों 2, b की वैल्यू क्या है x का कोएफिशिएंट k, c की वैल्यू 3। तो ये वैल्यूज हम इसमें पुट करते हैं बच्चों। तो b की जगह पे हमने क्या रखना है बच्चों, k² माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है 2, वैल्यू ऑफ c इज 3 इज इक्वल टू 0। तो k² माइनस 4 टू ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 इज इक्वल टू 0। तो k² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस 24 को इस तरफ शिफ्ट करोगे प्लस 24। नाउ k का स्क्वायर आपको हटाना पड़ेगा क्योंकि आपको वैल्यू k की चाहिए। तो जैसे इसका स्क्वायर हटाएंगे 24 के ऊपर क्या आएगा बच्चों, अंडर रूट का साइन, साथ ही साथ प्लस एंड माइनस। तो अब इस 24 के फैक्टर्स करते हैं अंडर रूट में ही। तो क्या फैक्टर्स हुए इसके, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो 2 2 का ये एक पेयर बना बच्चों, ये सिंगल बच गया, ये सिंगल बच गया। तो इनमें से एक 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट इनका ख़त्म। तो रूट में क्या क्या बचा बच्चों, 2 एंड 3। तो क्या आंसर आया, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 टू ज़ा 6। तो ये वैल्यू है k की, प्लस भी हो सकती है माइनस भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। कंडीशन वही है, इसमें भी इक्वल रूट्स हैं। सेकंड पार्ट है सेकंड का। देखें इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दिया इन्होंने कि आपको डायरेक्ट जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दी, एक स्टेप आपको पहले करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं। के एक्स मल्टीप्लाई एक्स क्या होगा बच्चों, के एक्स की पावर 2, एक्स इंटू एक्स एक्स के, फिर माइनस के एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये एक्चुअल फॉर्म में आई है। तो अब वैल्यूज़ लिखते हैं बच्चों। x² का कोएफिशिएंट जो है वो a की वैल्यू, x का कोएफिशिएंट विद साइन ये हुई b की वैल्यू, और कांस्टेंट टर्म इज द वैल्यू ऑफ c। सो डिस्क्रिमिनेंट लिखते हैं बच्चों, इक्वल रूट्स की कंडीशन, इक्वल रूट्स अगेन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, दैट इज b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। सो वैल्यू रखते हैं बच्चों, b की वैल्यू क्या है माइनस 2k पावर 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू k मल्टीप्लाई c की वैल्यू 6 इज इक्वल टू 0 रखना मत भूलना। अब स्केयर आ गया बच्चों, माइनस तो ख़त्म है, माइनस तो हो गया प्लस, फिर 2 का स्केयर करते हैं वो क्या हुआ 4, फिर k का स्केयर करते हैं वो क्या होगा k² माइनस 4 इंटू के इंटू 6 क्या आ जाएगा 24k इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, इनमें कुछ कॉमन मिलेगा आपको बच्चों जी। 4 और 24 में से 4 पूरा बाहर आ गया कॉमन, और k² और k में से k बाहर आ गया कॉमन।
तो देखें क्या बचेगा, इस पूरी टर्म में से 4 एंड के जो है वो हमने बाहर रख लिए, तो बचा क्या, के ओनली। के की 2 पावर है, एक बाहर आई तो एक अंदर रहेगी। देन -4 के टेबल में 24 किस पे आएगा बच्चों, 6 पे, और के ऑलरेडी बाहर बैठा हुआ है, इज इक्वल टू 0। तो अब आपको 2 फैक्टर दिख चुके हैं बच्चों, एक फैक्टर तो ये है और एक फैक्टर k-6 है, दोनों को आपने 0 रख देना है। तो यहाँ तो देखें 4 और k के बीच में मल्टीप्लाई है बच्चों, ये डिफरेंस ध्यान से समझे, मोस्टली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें। वो क्या करेंगे, 4 को जो है वो माइनस में भेज देते हैं, k इज इक्वल टू -4, गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 और k के बीच में मल्टीप्लाई है, इसलिए ये जो 4 है वो डिवाइड में जाएगा बच्चों, ये वाला 4 डिवाइड में जाएगा, और 4 से 0 को डिवाइड करोगे 0। यहाँ के और 6 में मल्टीप्लाई नहीं है, बीच में प्लस या माइनस का साइन है, यहाँ कौन सा है, माइनस का। इस केस में आप शिफ्टिंग करते हो बच्चों और साइन चेंज करते हो, -6 इस तरफ आएगा, +6 होगा। ठीक है, ऐसे होता है। तो के की 2 वैल्यूज आई है हमारे पास, 0 एंड 6। बुक में एक ही आंसर दिया होता है बच्चों, 6, लेकिन जो परफेक्ट आंसर है वो ये होगा कि के की 2 वैल्यूज हो सकती हैं, 0 एंड 6। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 4.4 से बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 जो है वो सिलेबस से आपके डिलीटेड हैं दिस ईयर। तो इसके बाद में आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो हैं, जो कि 2017 में आए हुए थे CBSE में, दिल्ली में, तो वो मैंने कुछ नोट करके रखे हैं। इनमें से 1-2 आप भी करेंगे और कुछ मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चन अभी जैसे मैंने आपको कराया उसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी। तो इनको आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है बच्चों। और डाउट होगा तो कमेंट ज़रूर करना कि हमसे ये नहीं हुआ, या फिर कमेंट में इनके आंसर ज़रूर मुझे भेज देना, तो मैं देख लूँगा कि आपने ठीक किया या गलत किया है। क्वेश्चन नंबर 3 कराते हैं आपको। सबसे पहले तो आप मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट को बच्चों, k इंटू 2x के प्लस k मल्टीप्लाई के स्केयर, फिर माइनस k इंटू 1 के, देन प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम ब्रैकेट्स ओपन किया करें बच्चों। अब हम वैल्यूज़ लिखते हैं ए बी सी की। एक्स स्केयर का कोएफिशिएंट वैल्यू ऑफ ए, एक्स का कोएफिशिएंट वैल्यू ऑफ बी। अब x का कोएफिशिएंट मतलब इस x को छोड़ के जो बचता है बाकी सारा x का कोएफिशिएंट है बच्चों, 2k। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म जिसके साथ x नहीं दिख रहा आपको, वो सारी टर्म कांस्टेंट होगी बच्चों, वो सारी टर्म कांस्टेंट होगी। तो c की वैल्यू ये सारी है। ठीक है जी। तो इसमें भी वही क्वेश्चन, सेम मेथड है बच्चों, रियल एंड इक्वल रूट्स हैं इसमें भी, तो आप d को क्या कर देंगे, इक्वल टू 0 रख देंगे। So b square minus 4ac is equal to 0. Value of b is 2k square, minus 4 multiply value of a is 1 and value of c is k square minus k plus 2 is equal to 0. 2 का स्केयर हुआ बच्चों 4, k का स्केयर हुआ k स्केयर, माइनस 4 इंटू के स्केयर क्या होगा बच्चों, 4k स्केयर। अभी मैं इस 4 को मल्टीप्लाई में अंदर भेज रहा हूँ बच्चों ब्रैकेट में, 4 इंटू के स्केयर 4k स्केयर, माइनस 4 मल्टीप्लाई के 4k, प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 8 इज इक्वल टू 0। अभी मैंने सिर्फ 4 को अंदर मल्टीप्लाई में भेजा है बच्चों। ठीक है, अब मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा, और आपको बताया है बच्चों जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है और आप ब्रैकेट ओपन करने जा रहे हो, तो इन सभी टर्म्स का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये वाली टर्म इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब ये प्लस की है, तो अब ये किसकी हो जाएगी, माइनस की। माइनस वाली टर्म प्लस की और प्लस वाली टर्म माइनस, इज इक्वल टू 0।
तो क्या देख रहे हैं आप यहाँ पे, +4k² माइनस 4k² इज कैंसल्ड। सो 4k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो 4k आप इसको इस तरफ रखेंगे, -8 को शिफ्ट करोगे इस तरफ तो +8 हो जाएगा। सो k की वैल्यू बच्चों क्या बनती है यहाँ से, 8 डिवाइड बाय 4, क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई था इसलिए ये 4 डिवाइड में जाएगा। अगर बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है तब ये चीज़ प्लस में या माइनस में इस तरफ जाती। बीच में मल्टीप्लाई हो तो ये नंबर डिवाइड में जाता है। तो k की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है 2017 CBSE में। उड़ीसा में भी आया है, दिल्ली में भी आया था। नेक्स्ट मैं आपको 4th क्वेश्चन करवाता हूँ बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 + m² x² प्लस 2mcx प्लस c² माइनस a² इज इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स। कंडीशन जरूर गिवन होगी, आपको प्रूव करना है। इस बार कोई वैल्यू फाइंड नहीं करनी बच्चों, आपको कुछ प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, c² इज इक्वल टू a² इंटू 1 + m²। तो हम तो वही अपना एक रूल फॉलो करेंगे बच्चों, आंसर अपने आप आ जाएगा। सबसे पहले वैल्यू a b c की लिखेंगे आप, x² का पूरा कोएफिशिएंट जो भी होगा वो a की वैल्यू, x का जितना भी कोएफिशिएंट है x को छोड़ के वो सारा वैल्यू किसकी होगी, वो सारी b की, और जो कांस्टेंट टर्म है वो सारी वैल्यू किसकी बच्चों, c की, यानी c² माइनस a² जो है वो वैल्यू हुई c की। तो डिस्क्रिमिनेंट को 0 रखना होगा क्योंकि कंडीशन फिर दी हुई है इक्वल रूट्स की, इसको 0 रखेंगे हम। वैल्यू b 2mc, तो इसकी जगह पे रखते हैं 2mc पावर 2, ब्रैकेट लगा के फिर स्केयर लगाना बच्चों, -4 × a की वैल्यू 1 + m² और c की वैल्यू क्या है बच्चों, c² माइनस a² इज इक्वल टू 0। तो ये हमने वैल्यूज़ भी पुट कर दी। नेक्स्ट स्टेप, स्केयर ओपन करते हैं। स्केयर देखो ब्रैकेट में जितने भी नंबर है ये मल्टीपल, एक एक करके सबका स्केयर किया करें बच्चों, गलती नहीं होगी आपकी, अदरवाइज गलती कर बैठोगे। सबसे पहले 2 का स्केयर, फिर m का स्केयर, फिर c का स्केयर, ऐसे किया करो। माइनस इन दो ब्रैकेट्स की आप मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, ठीक है, इन दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले 1 से करता हूँ मैं, देखो पहले 1 को मैं c² से कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, 1 × c², फिर आगे -1 × a², ठीक है बच्चों। अब बारी आई +m² की, इसको c² से मल्टीप्लाई करोगे, +m² c², फिर इस +m² को -a² से करोगे, क्या आएगा, -m² a², क्योंकि ये प्लस का है बच्चों, ये माइनस में है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई में क्या होता है, माइनस, हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनको, तो m² a² इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इन दोनों ब्रैकेट्स को हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और साथ ही साथ 4 से मल्टीप्लाई भी करते जाएंगे, और साइन चेंज जरूर करना बच्चों, बाहर क्या बैठा हुआ है, माइनस, तो ये माइनस इन सब के साइन चेंज करता जाएगा, साथ साथ आप 4 से मल्टीप्लाई भी करते रहना। सबसे पहली टर्म क्या हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस, 4 × c², 4c²। नेक्स्ट टर्म माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस, 4 × a², 4a²। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, माइनस की, 4 × m² c², 4m² c²। नेक्स्ट टर्म माइनस वाली टर्म, माइनस माइनस, ये माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगी, 4m² a² इज इक्वल टू 0। तो देखें बच्चों, प्लस का 4m² c², माइनस का 4m² c² कैंसल। ठीक, तो अब हमारे पास क्या बचा, 4a² प्लस 4m² a²। इस -4c² को हम राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं, इधर 0 वाली साइड पे, तो ये इधर आके प्लस का हो जाएगा बच्चों, हो गया प्लस का।
अब इस तरफ से देखें 4a² इसमें भी है, 4a² इसमें भी है, दोनों टर्म में से मैं 4a² कॉमन निकाल लेता हूँ। निकाल लिया कॉमन। अब 4a² ये पूरे का पूरा ही हमने बाहर कॉमन रख लिया, तो इसकी जगह पे क्या बचेगा 1। ठीक है ना। जब इससे इसको डिवाइड करोगे 4a² डिवाइड बाई 4a², तो आपको पता है 1 ही आएगा। तो ये जब पूरा ही बाहर रख लिया तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ से 4 और a² को छोड़ दो, क्या बचेगा m² इज इक्वल टू 4c²। 4 से ये 4 कैंसिल आउट कर दें बच्चों, डिवाइड में ला के करोगे कटिंग, इससे अच्छा इधर ही काट दें। तो फाइनली हमें क्या मिला बच्चों, c² इज इक्वल टू a² 1 प्लस m²। यही हमें प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। तो देख लें आप, इसको दोबारा समझ लेना एक अच्छे से, एक बार और देख के समझ आ जाएगा आपको, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो एक और क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, वो भी आपको करवाते हैं। तो इसके बाद हम 4th चैप्टर की एंडिंग कर देंगे। ये चैप्टर जो है हमारा एंड हो चुका है आफ्टर द सेकेंड क्वेश्चन। देखें, इफ -3 इज ए रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, while the quadratic equation this has equal roots, find k। एक ही क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट डाली हुई हैं। ये पहला जो है ये आपने लगभग 9th में भी ऐसे क्वेश्चन किए हैं कि -3 जो है वो इस इक्वेशन का एक रूट है। ठीक है, फाइल द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज़ इक्वल रूट्स, इसके इक्वल रूट्स गिवन है, आपको ये k फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका पैटर्न हम क्या फॉलो करेंगे, -3 इसका रूट है, इट मीन्स जो x की वैल्यू है वो आप जैसे ही इसमें -3 रखेंगे इक्वल टू में 0 आ जाएगा रिमाइंडर। यानी यहाँ से आपको x की वैल्यू -3 रख के p की वैल्यू फाइंड करनी है। वो p की वैल्यू आपको इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। ठीक है, जैसे इसमें पुट करोगे आपके पास कुछ इस तरह का क्वेश्चन फिर बन जाएगा। उसके बाद आपको d = 0 रखना है और k की वैल्यू फाइंड कर देनी है। तो मैं दोबारा से फिर लिखता हूँ इस इक्वेशन को। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें मैंने लिखा हुआ है। इक्वेशन क्या है, 2x² प्लस px -15 इज इक्वल टू 0। -3 इसका रूट दिया हुआ है। ठीक है, पहले इतना काम ही कर लेते हैं। अब बच्चों, जिन बच्चों को नहीं पता, जब भी कभी इक्वेशन आए और आपको ऐसे दिया हुआ कि ये जो नंबर है या कोई भी नंबर इसका रूट है, वो कहने का मतलब क्या होता है कि आपने उसमें जो ये वेरिएबल है, मेन वेरिएबल x, ये x की वैल्यू आपने ये पुट कर देनी है। वो पुट करते ही आपको जो इक्वल में रिमाइंडर मिलेगा वो 0 रखना है आपको। रूट यही होते हैं। ठीक है, तो कहते हैं जो रूट है वो इस इक्वेशन का वो -3 है, दैट मीन्स आपको x की वैल्यू जो है वो -3 इसमें रख देनी है। और जैसे ही आप x की जगह पे -3 रखोगे तो रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल रखना है आपको। ठीक, तो जो रूट होते हैं वो x की वैल्यू देते हैं। यहाँ पे आप y वेरिएबल में इक्वेशन होती तो y की वैल्यू होती वो, तो बस आपने रूट जो है वो x की जगह यहाँ मेन वेरिएबल की जगह पे पुट कर देना है। और यहाँ से आपको p की वैल्यू मिलेगी बच्चों, तो 2 मल्टीप्लाई -3 का स्क्वेयर, स्क्वेयर में माइनस तो हो गया प्लस बच्चों, 3 का स्क्वेयर क्या होगा 9, और ये प्लस और माइनस ये मिलके माइनस बनाएंगे, और p को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3p, प्लस माइनस माइनस 3 इंटू पी 3p, -15 इज इक्वल टू 0। 2 9 ज़ा 18 -3p -15 इज इक्वल टू 0। 18 -15 बच्चों, p वाली टर्म तो डिफरेंट है, लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लो। ये प्लस का ये माइनस का माइनस करोगे साइन जो बड़ी टर्म के साथ है 3, -3p इज इक्वल टू 0। तो माइनस वाली टर्म को हम इस तरफ भेज देते हैं बच्चों, ताकि वो इधर आके प्लस हो जाए। तो -3p इस तरफ आएगा, +3p हो गया। तो ये 3 डिवाइड में भेज दें यहाँ पे, ये 3 डिवाइड में चला जाएगा इसके, तो p इज इक्वल टू 3/3 1। तो वैल्यू ऑफ p जो है बच्चों हमें 1 मिल चुकी है, लेकिन टारगेट तो हमारा k की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है ना। अब हम अगली इक्वेशन लिखते हैं जो हमें आगे दी हुई थी। While the quadratic equation x² -4px plus k equal to 0 has equal roots,
फाइंड के। अब इस इक्वेशन में मैं p की वो वैल्यू रख दूंगा और उसके बाद मैं मेन मेथड पे आऊँगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4px प्लस के, एक्स स्क्वायर माइनस 4px प्लस के इज इक्वल टू 0। तो अभी हमने p की वैल्यू कितनी निकाली है बच्चों, 1, वो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। 4 इंटू 1 इंटू एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0। तो फाइनली मुझे मेन इक्वेशन अब मिल गया। अब आपने इसमें d इक्वल टू 0 रख देना है, क्योंकि इस इक्वेशन के हमें क्या गिवन थे, इक्वल रूट्स, और आपको फाइंड क्या करना था, k। तो a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे बच्चों, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, वैल्यू ऑफ b क्या होगी, x का कोएफिशिएंट दैट इज -4, वैल्यू ऑफ c क्या होगी, k। तो इक्वल रूट्स हैं, d इक्वल टू 0 होता है उसमें, दैट इज माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। वैल्यू ऑफ b क्या रखोगे, -4 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई चाहे आप ब्रैकेट में डाल दें, चाहे नॉर्मली आप इसको ऐसे लिखें, कोई फ़र्क नहीं होता उसमें। कहीं सोचें कि सर कहीं कहाँ क्या लिख देते हैं, कहीं पे कुछ, मतलब एक ही है बच्चों। -4 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, +16, स्क्वायर में माइनस प्लस 4 का स्क्वायर 16, -4 इंटू 1 इंटू के क्या होगा 4k इज इक्वल टू 0। तो k वाली टर्म को इससे सेपरेट कर ले बच्चों, -4k है, इसको शिफ्ट कर दें। जो माइनस वाली टर्म है ना उसको शिफ्ट कर लिया करो, क्योंकि उसने दूसरी तरफ जाके फिर प्लस हो जाना है। ठीक है ना, तो प्लस कर दी हमने 4k इधर ला के। अब इस 4 को डिवाइड में भेज दें, यहाँ पे क्या बच जाएगा, कि जो चीज़ फाइंड करनी है उसको बिल्कुल अकेला कर दो सबसे। ठीक है बच्चों, तो 4 से 16 को कैंसिल किया 4 पे, तो फाइनली k की वैल्यू क्या आती है, 4। दिस इज द आंसर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था बच्चों, ये क्वेश्चन आ जाता है और 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, दिल्ली में। अलग अलग सेट्स होते हैं, ये सभी अलग अलग सेट में आए हुए क्वेश्चन है 2017 में। इम्पोर्टेंट मेथड है, और एक रूट गिवन होगा, जब से पहले वो रूट जो है आपने यहाँ पे x की जगह पुट करना है, उससे आपको ये जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू मिलती है, वो वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी होती है। उसके बाद आपको जो मेन इक्वेशन है वो मिल जाती है, फिर उसमें आपने ये वाला कॉन्सेप्ट लगा देना है, d इक्वल टू 0 लगा के k की वैल्यू फाइंड कर लेनी। तो ये बच्चों कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे जो CBSE में आए हुए, मैंने सिलेक्टेड जो है निकाल के रखे। जो कुछ मुझे लगा जो आप नहीं कर पाओगे वो मैंने करवा दिए हैं, और ये क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करने हैं, और कमेंट में मुझे आंसर भी भेज सकते हैं। प्रॉब्लम आई तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टाइम हम चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे, और मैं कुछ केस स्टडी जो है उनके एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवाने वाला हूँ थोड़े ही दिनों में।